खराब है और पति देव जी आ रहे हैं हमारे, तो इसीलिए वाह भैया, इंतजार खाली पेट हम करें। तो ये मैं हूँ, ये मेरी लाडो है और ये है हमारे पति देव जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया ब्लॉग। तो अभी जी शाम का टाइम हो रहा है और आज कौन सा, आज मंडे है और मौसम खराब हुआ, मतलब मौसम खराब है, बारिश हो रही है। आप लोगों के यहाँ भी हो ही रही होगी क्योंकि सब जगह हो रही है यूपी में। तो ऐसा है इस समय। हाँ, तो इस तरफ मैंने चढ़ाया है आलू और यहाँ पर मैं भून रही हूँ सेवई। तो सेवई और आलू की जो है आलू का पराठा बनाऊंगी और सेवई भून रही हूँ सेवई बनाने के लिए। तो कुछ स्पेशल है, मौसम खराब है और पति देव जी आ रहे हैं हमारे, तो इसीलिए स्पेशल बनाया जा रहा है। और मेरे पति देव का जो फेवरेट है वो यही है, पति जी का। हाँ देखो, ये भी पकड़ ली। तो बोलने में हो जाती है यार ऐसी गलतियाँ। हाँ, पति देव का नॉनी। तो पति देव को मेरी यही पसंद है, एक तो कटहल की सब्जी। जब वो आते हैं, अगर मैं उनसे पूछूंगी क्या बनाऊं तो कहेंगे कटहल की सब्जी बनाएगी। और अगर वहां पे हैं, अगर मैं पूछूंगी कि क्या बनाऊं और मौसम थोड़ा ठंडा हो, ठीक ठाक हो, तो कहेंगे कि सेवई और आलू का पराठा बना लीजिए। तो उनकी डिमांड पे नहीं, उनकी फरमाइश पे बन रहा है। यहाँ पे मैं सेवई भून रही हूँ, आलू चढ़ा दी हूँ। मेरी बिटिया रानी को ये इसी तरह से मुझे परेशान करती रहती है। तो चलिए, अब अपनी इस बात को यहीं पर मैं खत्म करती हूँ। अब आगे जो होगा वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये दोनों की यहाँ पे मस्ती चल रही है और सारा दिन यही सीन रहता है अगर ये दोनों साथ में हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। स्पेशली मैं तो कभी कभी एकदम खिंचा जाती हूँ, लेकिन सच बताऊँ घर की रौनक बच्चों से ही है। अगर ये नहीं रहते हैं तब भी पूरा घर ना एकदम सूना रहता है, अच्छा ही नहीं लगता है। और जब रहते हैं तो बस ये रहता है। तो वहाँ उन लोग की सतानी चल रही है और यहाँ पर मैंने खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो तो आप लोगों से बात करते करते ही स्टार्ट कर दी थी। दूध नहीं था, पापा दूध ले आए थे। उसके बाद देखिए सेवई बन रही है, खौल रही है और मैंने धनिया, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च की जो है चटनी तैयार कर ली है। मुझे पराठा जो है वो चटनी के साथ ही अच्छा लगता है, सेवई के साथ नहीं। सेवई तो मैं ऐसे ही खाती हूँ, खाना खाने के बाद कहते नहीं मीठे में कुछ खा लो तो एक कटोरी खा लेती हूँ, वो भी फ्रिज में रखी हुई ठंडी की हुई। तो अभी जो है मैं पराठा बनाना देखिए स्टार्ट कर दी हूँ। आलूओं को मैंने भून लिया था। कई बार मैं आलूओं को नहीं भूनती हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ। कई बार भून के बनाती हूँ जब कुछ स्पेशल रहता है, तो आज स्पेशल है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए पराठा बना रही हूँ। अच्छा, पहले मैं बच्चों के लिए बना रही थी, उसके बाद जब देखा कि हाँ हस्बैंड को आने में देर हो रही है तो फिर मैंने सबके लिए ही बना कर रख लिया था। नहीं तो मुझे ना ये आलू का पराठा या ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये लगता है कि मैं गरम गरम सेकती जाऊँ और सब लोग खाते जाएँ। तो आलू का पराठा जो है मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी को, पापा को थोड़ा कम पसंद है ऑयली होने के नाते, बाकी मम्मी को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, दोनों बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं टिफ़िन में अक्सर बना कर भी दिया करती हूँ। तो ये देखिए पराठे हमारे बढ़िया एकदम गोल मटोल से सिक रहे हैं, मोटे मोटे से फूल के आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए इनको मैं दबा दबा के ना बहुत क्रंची सा सेक ले रही हूँ एकदम मीडियम फ्लेम पे, तो अच्छा लगता है, कुरकुरे से हो जाते हैं। तो इसी बीच में आ गई थी मंदिर में दिया जलाने के लिए और अभी आप लोग मेरे मंदिर का जो है लुक है वो चेंज देख सकते हैं क्योंकि मैंने अपने मंदिर का लुक चेंज कर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, तो टाइम हो रही है 7:30 और बच्चों के लिए मैं बना दे रही हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया पराठे, चाहे जितना इसमें आलू आप भर दीजिए ये फटेगा नहीं और चाहे जितना बड़ा इसको बेल दीजिए। बस आलू का पराठा बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है, एक तो आलू जो है वो पहाड़ी आलू होना चाहिए और उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो आटा है वो देखिए उसकी कंसिस्टेंसी जो है एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का होगा तो बिल्कुल भी आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे, बहुत अच्छे से फूलेंगे। आप उसमें चाहे जितना आलू भर दो। तो एक पराठा मैं दे चुकी हूँ और एक ये पराठा जा रही हूँ अब सृजन को देने। पति देव जी निकल चुके हैं, उनको आते आते 8:30 बज जाएंगी, तो हम लोग उनके आने पे ही खाएंगे। 9:04 हो गई हैं, लेकिन अभी जी पति देव जी नहीं आए हैं और अभी उनको पहुँचते पहुँचते शायद 9:30 बज जाएँ और मेरा मूड हो गया है ऑफ
क्योंकि मैं अभी तक उनके लिए भूखी हूँ क्योंकि मैं 7 साढ़े 7 बजे खाना खा लेती हूँ, लेकिन उनके लिए अभी तक भूखी पड़ी हूँ। तो अब लेकिन ठीक है, अब आधा घंटा और इंतज़ार करती हूँ। वैसे जनरली मैं उनका वेट करती नहीं हूँ, जिस दिन आते हैं उसी दिन कर लेती हूँ, अगर रात में आते हैं तो। अगर 2-3 दिन छुट्टी आए हैं तो अगर वो कहीं बाहर गए हैं मार्केट वार्केट तो मैं बना के खा लेती हूँ, मैं उनका वेट करती नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ तो अकेले ही खाना है, फिर मैं अपना टाइम टेबल क्यों ख़राब करूँ। तो यही है वेट करने का नतीजा। फिर 9:30 बजे आएंगे, कहीं 9:45 बजे खाना होगा, तो वैसे भी ये ठीक नहीं है देर से खाना। और ये देखो मेरी शैतान लाडो को, शैतान की अच्छी शैतान लाडो, लाडो भी तो कह रही हूँ। तो इनको तो आप बहुत देखते होंगे वीडियो में, क्योंकि इनको वीडियो में आने का बहुत शौक़ है। बेटे को बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनको है। कुछ बोलना चाहोगी लाडो? नहीं? तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली 9:40 पर इनका देखिए आगमन हुआ है। टॉर्च और जलाते हुए आ रहे हैं। ये एक्चुअली सवारी से आए हैं, तो बाज़ार से पैदल ही आ रहे हैं, और हम लोग यहाँ बैठ के इनका इंतज़ार कर रहे थे जीने पे। तो ये वही लाडो को कह रहे हैं कि ठंड नहीं लग रही है। अंदर तो ठंड थी नहीं, वो बनियान और नेकर ही पहने थी, लेकिन ये बाहर से आ रहे थे तो इनको लगा कि ठंड लग रही होगी। तो बिट्टो मेरे साथ ही इनका बैठ के इंतज़ार कर रही थी यहाँ पर। तो हस्बैंड से दूर रहने के काफ़ी सारे नुकसान हैं, ख़ास करके महिलाओं के लिए, मेरे लिए, जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, फैमिली और घर परिवार सब एक साथ मैनेज कर रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ा एक ये फ़ायदा है कि इतने सालों बाद भी, शादी के 12 साल हो गए, और आज भी जब हस्बैंड आते हैं काफ़ी दिनों के बाद, तो बस वही नयापन, वही पुराना वाला प्यार, वही सारी चीज़ें फिर से एकदम नई हो जाती हैं, तरोताज़ी हो जाती हैं। वाह भैया, इंतज़ार खाली पेट हम करें हैं? इंतज़ार हम करें खाली पेट? गिरबू अब्बा, गिरबू तुम गिर पड़े। इनका नाम आए गिर पड़े। अम्मू का कोड नेम का हुआ है गिर पड़े, कहे से कि ये बहुत गिरा कर थी, क्योंकि आप बहुत गिरती रहती हो। नहीं। तो ये मैं हूँ, ये मेरी लाडो हैं, और ये हैं हमारे पतिदेव जी। मिल लीजिए, ये है मेरे पतिदेव जी। और खाना हम लोग ले आए हैं, खाएंगे। और ये मेरी शैतान ना, ये सोएगी नहीं। मजा ले बेटा कब से मेरा सो गया, लेकिन ये मजा ले कि सो जाए।